हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव भारत जैसे गरीब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को जय श्री राम। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, इसमें टॉप 60 प्लस एमसीक्यू लिया गया है इसमें, जो आगामी सभी एग्जाम को देखते हुए लिया गया है। ठीक है, इसलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को क्या कहते हैं? इसे वनस्पति कहते हैं। ठीक है, ये पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगता है, क्या कहलाता है? यह प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है और जिस पर लंबे समय तक कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से कितने से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 नंबर देख लेते हैं। आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, आप लोग का भी रिवाइजिंग होते रहेगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए औसत वार्षिक तापमान कितने से अधिक होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। ठीक है, बी नंबर सह्याद्री। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 95%। डी नंबर। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं सोलम के नाम से। रोजवुड, महोगनी, एबनी, सिनकोना किस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष हैं? ये आपका उष्णकटिबंधीय सदारहित वन के। रबर और बेंत मुख्य रूप से भारत के किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आपका जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में। 11 नंबर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? पर्णपाती वन ये आपका 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में मिलता है। आंध्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? यह उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरपाद में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ये आपका सागवान हो जाएगा। ठीक है, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन किस प्रकार के वनों के मुख्य प्रजाति हैं? ये सब आपका आंध्र पर्णपाती वन के उदाहरण है सर। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले आक के स्थान पर कौन से पेड़ लगाए थे? यह आपका चीड़ लगाया था। अंग्रेजों द्वारा चीड़ के पेड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेल की पटरी बनाने के लिए। रेल की पटरी बनाने में चीड़ के अतिरिक्त और किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सगुआ। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं बताइए? यह बस 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच। शुष्क पर्णपाती वन भारत के किन मैदानी भागों में बहुत मात्रा में पाया जाता है? क्या जाएगा? यह जगह उत्तर प्रदेश और बिहार में।
तेंदू, पलाश, अमल, ताश, बैल, खैर किस प्रकार के वनों का मुख्य पेड़ है? ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के 21 है जी। उष्णकटिबंधीय कटिलीय वन कितने से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 50 सेंटीमीटर। कटीले वनों का विस्तार भारत के किस भाग में पाया जाता है? ये आपका दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, 23 आ जाते हैं। किस प्रकार के वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित के रहते हैं और झाड़ियों से जैसे लगे रहते हैं? ये आपका कटीले वन। बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी और पलाश किस वन के मुख्य पेड़ हैं? कटीले वन के। कटीले वनों में पेड़ों के नीचे लगभग कितने मीटर लंबे गुच्छ घास उगती है? 2 मीटर। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के कारण किसमें बदलाव होता है? प्राकृतिक वनस्पति में। पर्वतीय वनों को मुख्य रूप से किन दो भागों में बांटा जा सकता है? इसको जो है ना आप उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के गिरिपाद पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 29 पर बताना आपको। आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाके में कौन से चौड़े पत्तों वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं? ओक और चेस्टनट। ठीक है, 31 जी है। हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से किसके वन पाए जाते हैं? आइए ऑप्शन देख लीजिए। ये चीड़ के वन मिलते हैं इसमें। हिमालय के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? देवदार, चीड़ और वालन। कश्मीर हस्तशिल्प के लिए मुख्य रूप से किस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? चिनार और वालन का। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? 34 को बताना है। ब्लू पाइन और स्प्रूस। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया जैसे चरवाह समुदाय पर्वतीय घास के मैदान का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? पशुचारण। हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष मिलते हैं? सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन बर्च और रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, नाम अजीब है सबका। हिमालय के किस ढाल पर अधिक वर्षा होने के कारण अधिक वनस्पति पाई जाती है? दक्षिणी ढाल पे। अधिक ऊंचाई वाले भागों में किस प्रकार के वनस्पति जैसे मॉस और लाइकेन पाई जाती है? ये आपका टुंड्रा वनस्पति हो जाएगा। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्य रूप से पारादीपीय के किन भागों में मिलते हैं? 39। पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी और पर्वत श्रृंखला।
नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? इसे सोलस कहते हैं। ठीक है, बना दिए। दक्षिण पर्वतीय वन सोलस वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? ये आपका मग्नोलिया, लेरेल, सिंकोना और वेटल है। भारत में मैंग्रोव वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ये आपका 6740 वर्ग किलोमीटर पे। भारत का मैंग्रोव क्षेत्र विश्व के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आपका 7%। मैंग्रोव वन भारत में सर्वाधिक कहाँ विकसित होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में। 45 है। सुंदरबन डेल्टा के अतिरिक्त मैंग्रोव वन किन नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है? महानदी, गोदावरी और कृष्णा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वास्तविक वन आवरण कितना प्रतिशत था? 46। यहाँ पर 21.05%। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सघन वन का प्रतिशत क्या था? 47। 12.29%। कभी कभी पीछे का ही पूछ देता है, इसलिए सब याद रखना पड़ेगा। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़े के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग वन है? 48। ये आपका 23.28%। ठीक है, ये आंकड़ा जो है ना 2011 के आंकड़ा है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्र शून्य है? 49। ये आपका लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? आपका 86.93%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10% से कम वन क्षेत्रों वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? 51। ये आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? 10 से 20%। दादर और नागर हवेली तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत के शेष सभी राज्यों में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? 53। ठीक है, ये आपका 20 से लेके 30% हो जाएगा इसका। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? 54। यह 33% हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 188 जनजातीय क्षेत्रों का वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 59.61%। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए पहली वन संरक्षण नीति कब लागू की थी? यह आपका 1952 में लगाया था। भारत की वन संरक्षण नीति 1952 में किस वर्ष महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे? 57। संशोधन जो आपका किया गया था ना, ये 1988 में किया गया था। 58 है। वर्ष 1988 की नई वन नीति के अनुसार सरकार ने मुख्य रूप से किस पर बल दिया था? 58। ये आपका सतपोषणीय वन प्रबंधन पे। ठीक है, नई वन नीति 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? 59 का। ये देश में 33% भाग वन लगाना है, मुद्रा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना है। ठीक है, वनों के उत्पाद घटाकर केवल ग्रामीण खेती में बढ़े, ये नहीं है। ठीक है, वन नीति के तहत किस माध्यम द्वारा वन आवरण के विस्तार और पेड़ लगाने को बढ़ावा देने की बात कही गई है?
सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण। चलिए ये था टॉप 60 MCQ जो हमने आपको करा दिया है। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन को खुद याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।